जय श्री राम। भरत मिलाप की कथा आइए सुनते हैं। भरत को जब पता चला कि माता कैकेयी ने उन्हें राज सिंहासन पर बैठाने के लिए राम को 14 वर्ष का वनवास दिलाया है, तो वह माता से भला बुरा कहने लगे और राम को वापस लाने के लिए वन की ओर चल दिए। उधर वन में प्राकृतिक शोभा से युक्त दर्शनीय स्थल चित्रकूट पर्वत पर निवास करते हुए राम सीता प्राकृतिक छटा का आनंद ले रहे थे। सहसा उन्होंने चतुरंगड़ी सेना का कोलाहल सुनाई दिया और वन्य पशु इधर उधर भागते हुए दिखाई दिए। यह देखकर राम लक्ष्मण से बोले, ऐसा प्रतीत होता है कि इस वन में पशुओं के आखेट हेतु किसी राजा का या राजकुमार का आगमन हुआ है। तुम जाकर इसका पता लगाओ। लक्ष्मण तुरंत एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गए। उन्होंने देखा उत्तर दिशा से एक विशाल सेना हाथी घोड़ों और अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित सैनिकों के साथ चली आ रही है, जिनके आगे अयोध्या कई पताका लहरा रही थी। लक्ष्मण समझ गए कि वह अयोध्या की सेना है। राम के पास आकर क्रोध से लक्ष्मण ने कहा, भैया कैकेयी का पुत्र भरत सेना लेकर इधर चला आ रहा है और वन में अकेला पाकर हमारा वध कर देना चाहता है, जिससे वह निष्कंटक होकर अयोध्या का राज्य कर सके। मैं इस भरत को उसके पापों का फल चखाऊंगा। राम ने कहा, लक्ष्मण तुम एक ऐसी बातें कर रहे हो। भरत तो मुझे प्राणों से प्रिय है, अवश्य ही मुझे अयोध्या ले जाने आया होगा। भरत में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। तुमने जो कठोर शब्द भरत के लिए कहे हैं, वे वास्तव में मेरे लिए कहे हैं। किसी भी स्थिति में पुत्र पिता के और भाई भाई के प्राण नहीं लेता। राम की भरत सरना सुनकर लक्ष्मण बोले, हे प्रभु, सेना के साथ पिताजी का श्वेत छत्र नहीं है, इसी से मुझे आशंका हुई, मुझे क्षमा करें। श्री राम से उनकी खड़ाऊ लेते हुए भरत पर्वत के पास अपनी सेना को छोड़कर भरत शत्रुघ्न राम की कुटिया की ओर चले। उन्होंने देखा यज्ञ वेदी के पास मृगछाला पर जटाधारी राम वक्कवल धारण किए बैठे हैं। वे दौड़कर रोते हुए राम के पास पहुँचे। हे आर्य कहकर वे राम के चरणों में गिर पड़े। शत्रुघ्न की भी यही अवस्था थी। राम ने दोनों भाइयों को हृदय से लगाया और पूछा, पिताजी तथा माताएं कुशल से हैं ना? कुल गुरु वशिष्ठ कैसे हैं? तुमने तपस्वियों जैसा वक्र क्यों धारण किया है? रामचंद्र के वचन सुनकर भरत अश्रुपूरित बोले, भैया, हमारे धर्मपरायण पिता स्वर्ग सिधार गए। मेरी माता ने जो पाप किया है उसके कारण मुझ पर भारी कलंक लगा है। मैं किसी को अपना मुख नहीं दिखा सकता। मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। आप अयोध्या का राज्य संभाल कर मेरा उद्धार करें। संपूर्ण मंत्रिमंडल, तीनों माताएं, गुरु वशिष्ठ आदि सब यही प्रार्थना लेकर आपके पास आए हैं। मैं आपका छोटा भाई आपके पुत्र के समान हूँ। माता के द्वारा मुझ पर लगाए गए कलंक को धोकर मेरी रक्षा करें। जब राम भरत मिलाप हुआ तो भरत राम से लिपट कर रोने लगे। वह दृश्य बहुत मर्मलिक था। भरत ने राम से कहा कि अयोध्या का राज करने का अधिकार सिर्फ आपको है, आपकी जगह कोई भी नहीं ले सकता, और राम से अयोध्या वापस चलने की जिद करने लगे। इस दृश्य में भाइयों के बीच प्रेम की पराकाष्ठा को दर्शाया गया। राम ने कहा कि मैंने पिताजी को वचन दिया है कि मैं 14 वर्ष का वनवास पूरा करके ही अयोध्या लौटूंगा। तब भरत राम की चरण पादुकाएं सिर पर रखकर अयोध्या ले आए और उन्हें सिंहासन पर रखकर सेवक के रूप में राजकाल संभालने लगे। जय श्री राम।